क्या 43 साल बाद हेमा जी अपने ससुराल की सीमा लांघेंगी? सब जानते हैं कि धर्मेंद्र जी ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर हेमा जी से शादी की थी, पहली पत्नी होते हुए। और अब जब सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी है अगले महीने 7 जून को, तो क्या आपको लगता है कि हेमा जी अपने ससुराल जाएंगी? क्योंकि ये एक लंबा अरसा हो गया है। अब हो सकता है मन के मैल धुल गए हों या मन में कुछ ऐसी बातें हों कि अब शायद हमें एक हो जाना चाहिए। बड़े पोते की यानी सनी के बेटे की शादी है, तो क्या धर्मेंद्र अपनी ही पत्नी को न्योता देंगे? क्या एक परिवार के सदस्य की तरह वो शामिल हो पाएंगी? जैसा कि सब जानते हैं कि धर्मेंद्र जी की ये घर की तीसरी पीढ़ी की शादी है और उनकी सगाई दिशा आचार्य के साथ हुई है। अगले महीने दोनों शादी के बंधन में भी बंध जाएंगे। ऐसे में अब चारों तरफ ये सवाल उठने जायज़ हैं कि क्या दो बीवियां, दो परिवार हैं, तो क्या दूरियां कितनी हैं ये कम होंगी? भले ही शादी को 43 साल हो गए हों, क्या आपको पता है हेमा जी ने एक बार भी अपने ससुराल में कदम नहीं रखा है। हालांकि उनके घर से उनके ससुराल की दूरी केवल 5 मिनट की है। कभी भी हेमा जी ने प्रकाश कौर के अधिकार क्षेत्र में कदम नहीं रखा है। इतना लंबा समय भी इस खाई को भर नहीं पाया है। एक बार कहा जाता है कि ईशा देओल उस घर में गई थी, वो भी तब जब उनके चाचा अजय देओल बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। इस बात का जिक्र हेमा जी ने अपनी किताब में किया हुआ है। ईशा और आहना की शादी में भी प्रकाश कौर को नहीं देखा गया था। यहाँ तक कि सनी देओल और बॉबी देओल भी अपनी बहनों की शादी में कभी शामिल नहीं हुए। और जब उनसे ये पूछा गया हेमा जी से कि वे क्यों नहीं शामिल हुए, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं विदेश में। धर्मेंद्र के चारों बच्चों में खास बॉन्डिंग भी नहीं दिखाई देती। सोशल मीडिया इस बात की गवाह है। अब सवाल यही रह जाता है कि क्या अब इतने सालों बाद दोनों परिवारों की दूरियां कम होने वाली हैं? 2012 में ईशा की शादी हुई थी। उस टाइम पर जो भाई एक रस्म निभाता है वो अभय देओल ने निभाई थी। आपको बता दें कि हेमा जी और धर्मेंद्र जी के रिश्ते को लेकर उनका ससुराल पक्ष हमेशा से ही नाराज रहा है। कभी भी हेमा जी को उस पक्ष ने स्वीकार नहीं किया है। सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे कि धर्मेंद्र जी हेमा जी के साथ ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं और यहाँ तक कि उन्हें फॉलो भी नहीं करते हैं। कभी तस्वीरें तक नहीं शेयर की जाती हैं और ना ही इनकी वेडिंग एनिवर्सरी पर धर्मेंद्र का दूसरा परिवार कोई रिएक्शन देता है। क्या पता कड़वाहट अब कम हो गई हो। प्रकाश कौर को वैसे तो बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हेमा जी का सनी देओल के साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन दिखाई देता है। एक बार अंबानी की पार्टी में सनी देओल को ईशा और हेमा जी के साथ बातचीत करते हुए देखा गया था। और यहाँ तक कि एक बार हेमा जी राजस्थान में थी, जब उनका एक्सीडेंट हो गया था तो धर्मेंद्र जी कहीं पर बिजी थे, तब सनी ही उनको देखने गए थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब जब सनी के बेटे की शादी है तो क्या वो हेमा जी को वहाँ देखना चाहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ईशा देओल की शादी 2012 में हुई थी, वहीं बॉबी की अगर शादी की बात करें तो 1996 में हुई थी। तो इतने लंबे अरसे के बाद ये दोनों पक्षों में बहुत समय बाद होने वाली शादी है। तो हो सकता है कड़वाहट को भुलाने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए अब धर्मेंद्र जी हेमा जी को अपने ससुराल ले जाएं। लेकिन मीडिया में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि करण देओल इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि धर्मेंद्र जी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। वो अपने पोते की शादी देखना चाहते हैं और करण देओल भी अपने दादाजी के साथ बहुत ही अटैच हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपनी शादी अपने दादाजी की उपस्थिति में ही करें। इसलिए अब ये देखना होगा कि जब उनकी शादी होगी तो क्या हेमा जी के परिवार को, ड्रीम गर्ल को बुलाया जाएगा। अगर आप भी इन अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहेंगी। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर जाएं।